हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया। आज मैं आप सबके लिए थ्योरी सीरीज का 2, जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि थ्योरी सीरीज का 2 लाऊंगी, जिसमें कि हम टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। हम टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में थ्योरी सीरीज 4 में बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद एक और थ्योरी सीरीज आएगी जिसमें हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और नंबर ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करेंगे। उन पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो थ्योरी सीरीज 4 में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन लाएंगे और थ्योरी सीरीज 3 पर हम नंबर ऑफ रिलेशंस एंड नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के बारे में बात करेंगे। थ्योरी सीरीज 2 में, जो कि अब हम बात करने चल रहे हैं रिलेशंस के बारे में, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। ये आपके लिए CUET के लिए हेल्पफुल है, 11th के लिए हेल्पफुल है, 12th के लिए, JEE के लिए, सबके लिए हेल्पफुल है। जहाँ पे भी 11th 12th की मैथमेटिक्स पूछी जा रही है, उन सारे जगह पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो और इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप हर जगह के लिए जरूरी है। टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। कितने टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं हमारे पास? 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हमारे पास ये 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं? अ रिलेशन R from X to Y is said to be reflexive if each element of X should be related to itself. Means element of X should be related to a element of this is X, 1, 2. So 1 is related to what? 1 and 2 is related to 2. Only 1 is related to 1 and 2 is related to 2. So we can say X R X. Relation R of X to X for all X belongs to capital X is called reflexive. Is called reflexive relation if X is related to X for all X belongs to capital X. Then this type of relation is called reflexive relation. अब हम एक एग्जाम्पल को देखते हैं जहाँ पे x एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड y में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको फाइंड करना है कि यहाँ पे R1 R2 R3 दिया हुआ है, तो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चीज है? 1 1 से रिलेटेड है, ठीक है, 2 2 से रिलेटेड है, ठीक है, 3 3 से रिलेटेड है, 4 4 से, 5 5 से, 1 2 3 4 5 सब खुद से रिलेटेड है, तो ये क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। ये कैसा रिलेशन हो गया? रिफ्लेक्सिव। अब सेकंड देखते हैं, 2 2 से रिलेटेड है, 3 3 से रिलेटेड है, 5 6 से है, 4 8 से, पर 5 5 से तो नहीं है, 4 4 से तो नहीं है। यहाँ पे डोमेन में क्या मिल रहा है हमारे को? 2 3 5 4। तो डोमेन के जितने भी एलिमेंट है वो सारे रिलेटेड होने चाहिए। जैसे 2 है, 3 है, 5 5 भी हो, 4 4 भी हो, तो ये क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ पे देखिए 5 6 से रिलेटेड है, 5 5 से रिलेटेड है, 4 6 से रिलेटेड है, 4 4 से रिलेटेड। यहाँ पे 5 है डोमेन में और 4 है डोमेन, दोनों का ही लिए हमें यहाँ पे 5 5 और 4 4 मिल रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सेकंड नॉट रिफ्लेक्सिव था। इसे रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम R2 में 2 2 3 3 5 6 4 8 इस पर डाल दे 5 5 एंड 4 4, अगर ये भी ऐड हो जाए तो हमारे ये रिलेशन क्या बन जाएगा? ये तब हमारा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना देंगे। सिमेट्रिक रिलेशन अब किसे कहते हैं? अ रिलेशन R इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ X is related to Y, this implies Y is related to X. अगर हमारा X Y से रिलेटेड है तो Y भी X से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर ऑल Y, X बिलोंग्स टू X, जहाँ पे दोनों ही X, Y किस पे बिलोंग कर रहे हैं? कैपिटल X में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब दैट इज X
कॉमा वाई इम्प्लाइज वाई कॉमा एक्स। इसका मतलब है x कॉमा वाई इम्प्लाई करना चाहिए क्या, y कॉमा एक्स को। अगर x रिलेटेड है y से तो y भी रिलेटेड होना चाहिए x से। तो इस तरह के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा, अ रिलेशन R is said to be symmetric if x is related to y and y is related to x, that is x comma y belong implies y comma. Now we are having some of the examples of the relation. Now we are having some of the example of relation. R is equals to 1 comma R equals to 1 comma 2, 3 comma 3, 2 comma 1, 4 comma 5. 1 comma 2 is here, 2 comma 1 is here. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, 1 comma 2 है, 2 comma 1 है, 3 comma 3 है, मीन्स 3 comma 3 आगे पीछे तो एक ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 comma 5 है, लेकिन 5 comma 4 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। और ये रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताइए, रिफ्लेक्सिव और नॉट, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव और नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये भी मुझे कमेंट में आप बताइएगा। अब देखिए, अगर हम बनाना चाहें इसे आर टू बी सिमेट्रिक, तो हमें क्या करना होगा, 1 2 3 3 2 1। अब इसमें क्या ऐड करना होगा, 4 5 है, तो हमें ऐड करना होगा 5 4। अब ये इस रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, 1 2 2 1 4 5 5 4 3 3। ठीक है, R is equals to 1 1 2 2। So this is reflexive or not, symmetric or not? Yes, this is a symmetric relation. This is a symmetric relation. ठीक है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, बट क्या ये रिफ्लेक्सिव है, यस, रिफ्लेक्सिव ऑल्सो। ये सिमेट्रिक तो है ही, बट ये रिफ्लेक्सिव भी है। 1 1 2 2, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, x x इज रिलेटेड टू x इज रिलेटेड टू x, ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। तो ये बोथ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोथ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, ऑनली रिफ्लेक्सिव, ऑनली सिमेट्रिक, और आप उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। ठीक है, देखिए 3 4 4 3 3 3। अब यहाँ पे 3 4 मिल रहा है, 4 3 मिल रहा है और 3 3 मिल रहा है, तो ये सिमेट्रिक है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, नहीं, नो, नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि 4 4 यहाँ पे नहीं है। अगर 4 4 भी होता तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता, क्योंकि 3 और 4 है डोमेन में, तो 4 4 का होना भी जरूरी है। Transitive relation. A relation R is said to be transitive if x is related to y and y is related to z, gives x is related to z. x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तो हमें x z से भी रिलेटेड मिले। इसका मतलब क्या है, if x y and y z exists, this implies x z also have to be existed, then the relation is said to be a transitive relation. अगर x y से रिलेटेड है, y z से रिलेटेड है, तो x को भी z से रिलेटेड होना पड़ेगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 2 3 1 3 1 is related to 2। अब यहाँ पे 2 हमको यहाँ पे मिल गया है ना, तो अब हमें 2 ढूंढना है। 2 कहाँ पे, 2 इज रिलेटेड टू 3, तो हमें 1 रिलेटेड टू 3 मिलना चाहिए, तो 1 रिलेटेड टू 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं पे कोई लास्ट में 4 वाला है, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे देखने की कोई जरूरत है। कहीं लास्ट में 1 है, नहीं है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जैसे 1 2 मिल गया, तो अब हमें क्या ढूंढना होगा, 2 3 ढूंढना होगा, यहाँ पे 2 होना चाहिए।
तो यहाँ पे 4 है तो 4 आगे किसी में है ही नहीं, यहाँ पे 1 किसी में नहीं है, यहाँ पे 1 है तो हमें सिर्फ ये मिला। तो ये कैसा है, ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। सेकंड देखिए, 5 7 से रिलेटेड है, 2 4 से रिलेटेड है, 6 1 से, 5 8 से, कहीं पे कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation R is said to be equivalent if R is reflexive, symmetric, transitive। अगर कोई भी रिलेशन R रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो इन तीनों ही रिलेशन को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एक इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस। All the three relation together are called equivalence relation। अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चीजें किसी भी रिलेशन में हो तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हमारा एग्जांपल नंबर 1 है 1 2 2 3 1 1 2 2 1 3 3 1 2। यहाँ पे 2 है, ये वाला देखिए, तो 1 1 होना चाहिए, 1 1 है। यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 3 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 है। ठीक है, 1 1 है, 1 3 है, तो 1 3 होना चाहिए है। 2 3 है, 2 2 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 1 होना, 1 1 1 2 होना चाहिए, 1 2 है। क्यों नॉट इक्विवेलेंस है, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, लेकिन 3 3 नहीं है। इसे इक्विवेलेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 3 को और ऐड करने को पड़ेगा, तब ये रिलेशन कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। अगर हम 3 3 को और जोड़ दें तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। देखिए रिफ्लेक्सिव है, 1 2 है, 2 1 है, 1 3 है, 3 1 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अगर यहाँ से हम कोई भी एक हटा दे तो ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं रह जाएगा। जैसे कि 1 4 है, 4 1 है, 5 2 है, 2 5 है। ठीक है, अब 1 1 है, 5 5 है, 4 4 है, लेकिन यहाँ पे भी क्या नहीं है, 2 2 नहीं है। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, 5 2 2 5 5 5 1 4 4 1 1 1 1 4 1 4। ठीक है, तो ये ऐड कर देंगे तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक, अब हम आते हैं कुछ सम एग्जांपल्स के ऊपर। अ रिलेशन, अगर हम एक रिलेशन को डिफाइन कर रहे हैं n क्रॉस n से, ठीक है, n क्रॉस n से इस तरह कि a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d, दिस इम्प्लाइज ad, दिस ad इज इक्वल्स टू b c। नाउ अब हम सबसे पहले चलते हैं रिफ्लेक्सिविटी की तरफ। फर्स्ट ले लेते हैं हम रिफ्लेक्सिव। अब हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, a कॉमा a इज रिलेटेड टू a कॉमा b इज रिलेटेड टू a कॉमा b, ये होना चाहिए। ठीक है, इम्प्लाई क्या करेगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए बी, होता है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड सिमेट्री देख लेते हैं। अगर a कॉमा b रिलेटेड है c कॉमा d से इज इक्वल्स टू बी सी, हमको ए डी इक्वल्स टू बी सी मिलना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास ए डी इक्वल्स टू बी सी है, और अगर हम इसे सिमेट्रिक शो करना चाहते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, इससे मिलना चाहिए c कॉमा d इज रिलेटेड टू a कॉमा b, ये भी होना चाहिए। इसका मतलब हमें क्या मिलना चाहिए कि सी डी सी बी इज इक्वल्स टू डी ए, हमें ये मिलना चाहिए। सी डी इज इक्वल्स टू सी बी इज इक्वल्स टू डी ए। अब हम इसे लिख सकते हैं, ए डी को क्या लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं।
BC को क्या लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं, और इसे इम्प्लाई करवाएं और फिर इसे इम्प्लाई करवाएं तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, इसे इम्प्लाई करवाएं तो CB इज इक्वल टू DA, मिल गया यही चीज सेम। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम शो करते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं। थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर AB रिलेटेड है CD के एंड CD रिलेटेड है EF के, तो हमें क्या मिलना चाहिए, वी नीड कि AB रिलेटेड हो EF के। चलिए ये दो चीज तो हमें पता है कि AD इज इक्वल टू BC एंड यहां से क्या मिल जाएगा, CF इज इक्वल टू DE। ठीक है, मान लेते हैं हम फर्स्ट और इसे सेकंड, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। हम फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ADCF इज इक्वल टू BCDE। देखिए C से C कट गया, D से D कट गया, क्या बच गया, AF इज इक्वल टू BE। इसका मतलब क्या है, A कॉमा B इज रिलेटेड टू E कॉमा F, यही चीज तो होगी। ठीक है, AB इज रिलेटेड टू EF, मिल गया हमको, ये ट्रांजिटिव भी है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये रिलेशन जो हमारे पास था, ये रिलेशन कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। A relation R defined in a plane containing the straight line as follows: L1, a line L1 and L2 are parallel to each other. L1 is parallel to L2. दो लाइन हमको कह रहा है L1 L2 के पैरेलल। L1 is related to L1 मिलना चाहिए, हर लाइन खुद के पैरेलल होती है, every line is parallel to itself। तो ये क्या हो गया, इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सिमेट्रिक। L1 is related to L2। ठीक है, L1 रिलेटेड टू L2 है, इसका मतलब क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2। तो हम क्या कह सकते हैं कि L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1, ये इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज L2 इज रिलेटेड टू L1। तो क्या हो जाए हमारा, L1 L2 इज रिलेटेड टू L1 रिलेटेड टू L2 लेकर चले थे, L2 रिलेटेड टू L1 मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट से देखते हैं हम क्या, ट्रांजिटिव। L1 are L2 and L2 are L3। L1 is related to L2 and L2 is related to L3। इसका मतलब क्या हो गया, L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। देखिए L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी L1 के पैरेलल है। अगर हम तीसरी लाइन L3 खींच दें, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल, लेकिन ये भी तो इसके पैरेलल दिख रहा है हमें, तो ये क्या बात सही नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर कोई भी तीन लाइन, आप अगर एक लाइन दूसरे के पैरेलल और दूसरी लाइन तीसरे के पैरेलल, तो तीनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। हम क्या कह सकते हैं, L1 is parallel to L2 is parallel to L3, which can give us that L1 is parallel to L3। और ये क्या हो गया, L1 related to L3, मिल गया हमको ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन भी कैसा हो गया, ये रिलेशन भी हो गया हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। A relation R defined in a plane containing lines as L1 is related to L2, this implies L1 is perpendicular to L2। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए
रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं इसकी। L1 इज रिलेटेड टू, अगर L1 रिलेटेड है L2 के तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 होगा, L1R। अब हम चेक करते हैं सिमेट्री, सिमेट्रिक L1 इज रिलेटेड टू L2 एंड L2, L1 इज रिलेटेड टू L2, तो हमको प्रूव करना है L2 इज रिलेटेड टू L1, मतलब L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, तो क्या L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 पे? ये एक लाइन हमारी L1 हो गई, ये लाइन L2 हो गई, तो L1 परपेंडिकुलर है L2 के, L2 भी परपेंडिकुलर होगा L1 के, ठीक है। L2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू L1, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिविटी पे शक है ना अभी हमें, रिफ्लेक्सिविटी पर शक है। L1 related to L2 and L2 related to L3, then L1 is perpendicular to L2, L2 is perpendicular to L3। तब हम बोलना चाह रहे हैं L2 L3 के परपेंडिकुलर है। देखो ये L1 है, इस पर L2 परपेंडिकुलर है और L2 पर L3 परपेंडिकुलर है, लेकिन क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है? नहीं, ये पैरेलल है, तो कैसा है? नॉन ट्रांजिटिव, नॉन रिफ्लेक्सिव। क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है? क्योंकि भाई यहाँ L1 है, L1 L1 पर परपेंडिकुलर थोड़ी हो सकता है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, अ रिलेशन R डिफाइंड इन कैपिटल R means set of real number as x is related to y then x is greater than y। जब भी x y से रिलेटेड है तो x y से बड़ा होगा। तो हम रिफ्लेक्सिविटी देखते हैं, अगर हम रिफ्लेक्सिविटी देखें तो देखिए x रिलेटेड है y के, तब x ग्रेटर देन y है। अगर x रिलेटेड हो x के तो हमको क्या मिलना चाहिए? x ग्रेटर देन x, नॉट पॉसिबल। अगर x के बड़ा थोड़ी होगा, x इज इक्वल टू x होगा ना, तो ये पॉसिबल नहीं है कि x से बड़ा होगा। जब 1 ही है तो 1 इज ग्रेटर देन 1 तो होता नहीं है, 1 इज इक्वल टू 1 होता, तो ये बात गलत हो गई। सिमेट्रिक, x is related to y means x is greater than y, this does not implies y is greater than x। अगर x y के से बड़ा है तो ये इम्प्लाई नहीं करता कि y x से बड़ा हो। 2 is greater than 1, this does not imply 1 is greater than 2। ये इम्प्लाई नहीं करेगा कि अगर 2 1 से बड़ा है तो 1 2 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, 1 is less than 2 होगा ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो दिस इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन, ये कैसा हो जाएगा? नॉट इक्विवेलेंस, नॉट इक्विवेलेंस, ठीक है। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन, अ रिलेशन R is said to be antisymmetric if it is, अगर रिलेशन R को एंटीसिमेट्रिक करेंगे अगर if it is x is related to y, if x is related to y and y is related to x, this implies x is equals to y। अगर x y से रिलेटेड है और y x से रिलेटेड है तो ये इम्प्लाई करे कि x is equal to y। दैट इज अगर x, y एग्जिस्ट कर रहा है एंड y, x एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इम्प्लाई करे कि x is equal to y हो जाएगा। मतलब कि ये कहना चाहता है अगर 1, 2 एग्जिस्ट कर रहा है एंड 2, 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो ये इम्प्लाई करे कि 1 is equal to 2 ही है, 1 और 2 में कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है, ये बात सही नहीं है। दिस इज नॉट इक्वल, सो दिस इज नॉन एंटीसिमेट्रिक, दिस इज नॉन एंटीसिमेट्रिक। अब आप लोग कमेंट करके गिव वन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिक, गिव वन antisymmetric relation, give one example of
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब आप एक एग्जांपल दीजिएगा मुझे एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का, ठीक है। पोसेट, पार्शियल ऑर्डर सेट, पार्शियल ऑर्डर सेट, पार्शियल ऑर्डर सेट को ही हम कहते हैं पोसेट। पोसेट क्या होता है? अ सेट A is said to be poset if it is first reflexive, antisymmetric, and third transitive। अगर कोई भी एक सेट रिफ्लेक्सिव हो, एंटीसिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो उस तरह के सेट को हम पार्शियल ऑर्डर सेट, पोसेट कहते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये सारी चीजें विथ एग्जाम्पल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में कराई जाएगी। जितने भी नंबर ऑफ रिलेशंस है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, नंबर ऑफ ट्रांजिटिव, ये सारी चीजें कुछ एमसीक्यू टाइप की क्वेश्चंस हम कराएंगे आपके साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाय, हैव अ नाइस डे। और आप लोग जब भी हो कमेंट्स करते रहिए, हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।